नमस्कार फिजियोज वैलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 22 करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चंस करने से पहले हम एक बार एग्ज़ाम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी एक नोटिस आया है DSSB को पोस्ट कोड 05/2024 10 पोस्ट हैं ये दिल्ली MCD की, ठीक है, DSSB की। जिसने भी फिजियोथेरेपिस्ट के ये फॉर्म डाले हैं वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा आपका दिसंबर में, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, अक्टूबर जा ही चुका है, ठीक है, नवंबर सिर्फ 1 मंथ आप लेकर चलें। तो दोबारा से आप अपने रिवीजन को शुरू कर दें और टेक्स्ट मैसेज भी देखते रहें कि आपके जो टेक्स्ट मैसेज है उस पर आपके आया होगा कि आपने वो एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, ठीक है। और मुझे भी एक बार कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हो आप कि मैम हमारे एग्ज़ाम ये वाला एग्ज़ाम अब होगा, क्योंकि मैं इतना अपडेट नहीं रहती हूँ एग्ज़ाम को लेके। तो आप मुझे मैसेज कर दिया, कमेंट कर दिया करो कि मैम इतने डेट को हमारा ये एग्ज़ाम है, तो ताकि मैं जो मेरे पास प्रीवियस MCQs हैं उनकी मैं और भी जल्दी से जल्दी वीडियोस बना के अपलोड कर दूं। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। विच बोन इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन ओस्टियोसार्कोमा। देखो, ओस्टियो मीन्स बोन, सार्कोमा मीन्स बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर मीन्स कैंसर। A clavicle, B skull, C distal femur, D distal radius. So answer here is C distal femur. तो देखो, डिस्टल फीमर में जो ये फीमर कोंडाइल है, यहाँ की जो एरिया है कोंडाइल का, ये कोंडाइल, इस कोंडाइल में बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाना, इसको बोलेंगे ओस्टियोसार्कोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। व्हाट रेडियोग्राफिक फीचर इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद ओस्टियोसार्कोमा। कि ओस्टियोसार्कोमा कैसा दिखाई देगा एक्सरे में। A अनियन पील अपीयरेंस, B सनबर्स्ट अपीयरेंस, C सोबबल अपीयरेंस, D ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। सो आंसर हियर इज सनबर्स्ट अपीयरेंस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी DSSB में एग्ज़ाम में आ चुके हैं और डॉक्टर पूजा फिजियो एकेडमी पर वाले यूट्यूब चैनल पर DSSB प्रीवियस पेपर आपका अपलोड कर रखा है मैंने। तो आप वहाँ पे इस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, और ये ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, DSSB के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 63 है द ट्रायंगल सीन इन ओस्टियोसार्कोमा ड्यू टू पेरियोस्टियल एलिवेशन, ठीक है। तो जो ट्रायंगल सीन ओस्टियोसार्कोमा ड्यू टू पेरियोस्टियल एलिवेशन इज कॉल्ड A हील्सच ट्रायंगल, B ब्रॉडी ट्रायंगल, C कोडमैन्स ट्रायंगल, D सेल्टर्स ट्रायंगल। सो आंसर हेयर इज कोडमैन ट्रायंगल्स, और ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है। हील सच, इसका आंसर तो C है, बट जो हील सच और बैंकर्ट लीजन है ये भी आपके एग्ज़ाम में बार बार आ चुके हैं। तो ये जो लीजन है ये आप इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देख लेते हैं, हील सच ट्रायंगल है, ये क्या है, स्मैश बाय द स्कैपुला ऑफ ग्लिनोइड रिम एंड फ्रैक्चर ऑफ पोस्टीरोलेटरल ऑफ द होमरल हेड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, शोल्डर डिसलोकेट हेड एंटीरियरली, ठीक है। तो ये इसका सीधा सा मतलब ये होता है शोल्डर डिसलोकेशन होना एंटीरियरली।
ठीक है। बैंकर्ट लीजन में भी ये है कि शोल्डर डिसलोकेशन ऑफ एंटीरियरली। ब्रोडी ट्रायंगल क्या होता है? ब्रोडी अब्सेसिस का मीन्स क्या होता है कि इन्फेक्शन, ठीक है, ट्यूमर, लाइक टीबी का ट्यूमर, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कोई भी अब्सेसिस बन जाता है इन्फेक्शन का, उसको बोलते हैं अब्सेसिस। ब्रोडी अब्सेसिस क्या होता है? मीन्स सब एक्यूट ओस्टियोमलाइटिस। मेलाइटिस मीन्स क्या है? पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन। और जो पस फॉर्मेशन होती है ये बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है। और ये ब्रोडी जो एब्सेसिस है ये कॉमन इन मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स में आपको देखने को मिलेंगे, चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स में देखने को मिलेंगे। और इसका कोजेक्टिव जो एजेंट है ये है स्ट्रेप्टोकोकस और इस कोडमेन से ये याद रखना, सी से याद रखना, सी फॉर लाइक कैंसर लीजन, ट्रायंगुलर एरिया ऑफ न्यू एलिवेटेड बोन वेयर ए फास्ट ग्रोइंग लीजन हैज़ लिफ्टेड पेरियोस्टियम अवे फ्रॉम द बोन्स। अब देखो इसको समझते हैं कि ये कोडबैंड ट्रायंगल्स कैसे बनाता है। अब आपकी ये बोन है, ठीक है, और आपका ये जो ये बोन में ये उभरापन है, ठीक है, ये तो क्या होगा जब ओस्टियोसार्कोमा होगा तो जो ये जो ट्रायंगल से टाइप का है ना, ये क्या हो जाएगा ऊपर से और इस तरीके से बढ़ जाएगा, ये इस तरीके से आउटसाइड क्या करेगा, ये फास्ट ग्रो करेगा, ठीक है। तो जो ये पेरियोस्टियम जो एरिया है ये एलिवेट हो जाएगा, किससे? बोन से, ठीक है, बोन से क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, बोन से अवे फ्रॉम द बोन्स, ठीक है। हेड हैज़ लिफ्टेड पेरियोस्टियम, जो पेरियोस्टियम है ये लिफ्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम द बोन्स, तो इसको बोलेंगे हम कोडमैन ट्रायंगल्स। शेल्टर हैरिस ट्रायंगल क्या होगा? शेल्टर हैरिस ट्रायंगल एपिफिजियल जो ग्रोथ प्लेट होती है उसका फ्रैक्चर हो जाना, उसे बोलेंगे हम शेल्टर हैरिस ट्रायंगल। और मोस्ट कॉमन इन आपको देखने को मिलेगा ये चिल्ड्रन में। क्वेश्चन नंबर 64 है, ओस्टियोसार्कोमा अराइज फ्रॉम ए कार्टिलेज, बी ओस्टियोब्लास्ट, सी फाइब्रोब्लास्ट, डी साइनोवियम। सो आंसर हियर इज ओस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, विच कंडीशन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओस्टियोसार्कोमा? ठीक है, ए डायबिटीज, बी ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, सी पैगेट डिजीज ऑफ बोन एंड डी ओस्टियोआर्थराइटिस। सो आंसर हियर इज पैगेट्स डिजीज ऑफ द बोन। पैगेट्स डिजीज को और ऑल्सो नोन एज ओसाइटिस डिफॉर्मेंस, ठीक है, एंड इंक्रीज रिस्क फ्रैक्चर्स। तो इस डिजीज़ में जो बोन होंगी वो क्या हो जाएंगी, इनलार्ज हो जाएंगी, वीक बोन्स हो जाएंगी और एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव बोन्स लीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का मीन्स क्या है? इसमें जो बोन होगी वो ब्रिटल बोन डिजीज हो जाएगी, बोन जब वीक होगी तो बोन क्या हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, और जब बोन फ्रेजाइल होगी तो उस बोन के फ्रैक्चर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और ये क्यों हो गया, क्यों होगा? ये होगा डिस्टर्बेंस ऑफ टाइप 1 कोलेजन, ठीक है। और मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलेगा ये पेल्विस गर्डल में, ठीक है। टाइप 1 कोलेजन जरूरी नहीं है कि टाइप 1 कोलेजन सिर्फ बोन में ही प्रेजेंट होता है। टाइप 1 जो कोलेजन होता है वो लाइक ईयर्स में, ठीक है, आइज़ में, स्किन में, तो जो भी जहाँ पे भी टाइप 1 कोलेजन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है वहीं पर आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। स्किन में जैसे कि स्किन में रैशेज आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो स्किन है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। ईयर्स हैं, जो ओसिकल्स हैं, मायोसिस ओसिकल्स, जो ईयर में जो ओसिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसके वजह से डेफनेस आने शुरू हो जाएगी, सुनना कम हो जाएगा, ठीक है। माउथ में लगा लो, टूथ लगा लो, कि टूथ में भी जो हमारे टीथ होते हैं इसमें भी जो कोलेजन होता है उसकी वजह से दांत गिरने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर टाइप 1 कोलेजन जहाँ भी प्रेजेंट होगा, जिस भी ऑर्गन
में या बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होगा, वहीं पर आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बोन में ये प्रॉब्लम आ जाती है, जब टाइप 1 कोलेजन कम हो जाता है तो क्या हो जाएंगी, बोन ब्रिटल हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ osteosarcoma usually includes a radiotherapy, B wide surgical excision and chemotherapy, C oral antibiotic, D hormonal therapy. So answer here is a wide surgical excision and chemotherapy. Question number 67 है, a 50-year-old female present, देखो 58 साल की एक फीमेल है, ठीक है, उसको क्या दिक्कत है, शोल्डर स्टिफनेस और पेन की। शी हैड ऑलरेडी, उसको ब्रेस्ट कैंसर है, कितने साल से, 1 साल से। तो व्हाट इज़ द लाइकली कॉज ऑफ हर सिम्टम्स, तो इस कारण से आपको उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ए प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर, बी डेल्टोइड स्ट्रेन, सी रेडिएशन इंड्यूस एडेसिव कैप्सुलाइटिस, डी शोल्डर इम्पीजमेंट। सो आंसर हेयर इज सी रेडिएशन इंड्यूस एडेसिव कैप्सुलाइटिस। ठीक है, देखो ब्रेस्ट जो कैंसर है आजकल कॉमन आपको देखने को मिल रहा है, और अगर आपको नॉलेज है कि जो भी कोई भी आपके पास ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स आती हैं या किसी की कैंसर डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगती है, तो आप उनको समझा सकते हैं कि आप जो ये थेरेपी ले रहे हैं, इनका जो रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इनकी और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कि शोल्डर आपका जकड़न, शोल्डर में जकड़न आ सकती है, तो आप उसको उस एब्डेसिव कैप्सुलाइटिस मीन्स फ्रोजन शोल्डर को होने से उसको बचा सकते हैं। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप उसको पहले ही कन्वे कर देंगे कि आप डेली शोल्डर की एक्सरसाइज ज़रूर करें, वरना आपको ये भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा में आल्सो प्रेजेंट एज ए फ्रोजन शोल्डर, रेड फ्लैग जो साइन होगा फॉर मैलिग्नेंसी और इन्फेक्शन इंक्लूड प्रोमिनेंट नाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका नेक्स्ट, विच आर द बिनाइन ट्यूमर और लेस एग्रेसिव। देखो बिनाइन ट्यूमर फर्स्ट स्टेज मीन्स इनिशियल फेज, और लेस एग्रेसिव ट्यूमर एक्सेप्ट ए, ये गलत टाइप हो गया है, गेंट सेल ट्यूमर, ठीक है, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, यूनिकैमरल बोन सिस्ट, डी ओस्टियोड ओस्टियोमा, ई ओस्टियोसार्कोमा। सो आंसर हेयर इज ओस्टियोसार्कोमा। जो आपका ओस्टियोसार्कोमा है ये क्या है, बिनाइन ट्यूमर नहीं है, ये आपका है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और साथ में क्या है, देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो ये क्या होगा, मोर क्या होगा, एग्रेसिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच मूवमेंट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमनली रेस्ट्रिक्टेड इन फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर में वो पहली मूवमेंट बताओ जो मोस्ट कॉमनली रेस्ट्रिक्टेड की जाती है, ए फ्लेक्शन, बी एक्सटेंशन, सी इंटरनल रोटेशन, डी एक्सटर्नल रोटेशन। सो आंसर हियर इज एक्सटर्नल रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, द मोस्ट कॉमन ऑफ बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर आर ए गैंग्लियन सिस्ट, बी पोस्ट आर्थराइटिस, सी क्रोनिक टेंडिनोपैथी, डी रेमेटॉइड आर्थराइटिस। सो मोस्ट बिनाइन इनिशियल फेज ऑलरेडी सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, सो वो होगा आपका गैंग्लियन सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है, डर्मेटोमायोसिस, डर्मेटो मीन्स स्किन और मायोसिस साइट्स मीन मसल्स, इज प्राइमरली ए डिसऑर्डर ऑफ ए ज्वाइंट, बी बोन, बी सी muscle and skin, D nerve. So answer here is muscle and skin. Dermatomyositis and polymyositis are क्या है, inflammatory connective tissue disorder such as systematic lupus erythematosus, systematic sclerosis characterized by proximal limb girdle weakness, often without pain. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, द मसल वीकनेस इन डर्मेटोमायोसाइट्स टिपिकली अफेक्ट्स ए डिस्टल मसल ओनली, बी फेशियल मसल, सी प्रॉक्सिमल मसल्स, डी ऑक्यूलर मसल। सो आंसर हेयर इज प्रॉक्सिमल मसल्स। और जब देखो प्रॉक्सिमल मसल्स की वीकनेस होती है
तो क्या क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है, लाइक क्लाइंबिंग स्टेयर, कॉम्बिंग हेयर, और भी काफ़ी सारी मूवमेंट्स हैं आपकी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। इन्फ्लामेटरी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय प्रोक्सिमल लिम्ब गर्डल, वीकनेस ऑफन विदाउट पेन। देखो जो एंडोरेंस एथलीट होते हैं वे कंप्लेन करेंगे माइल्जिया एंड फैटिग, ठीक है। लिम्ब गर्डल डिस्ट्रॉफी, तो देखो मसल वीकनेस होगी, तो मसल में जो प्रोक्सिमल जो मसल की वीकनेस होगी तो वो किस में आएगी, डिस्ट्रॉफी में आएगी, डिस्ट्रॉफीज, मसल डिस्ट्रॉफी। और मसल डिस्ट्रॉफी कौन कौन सी है, ड्यूचेन एंड फेशियो स्कैपुलो हुमरल डिस्ट्रोफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, विच एंजाइम इज यूजली एलिवेटेड इन डर्मेटो। कौन सा एंजाइम ज़्यादा एलिवेट रहेगा, वो रहेगा AST, B ALT, C K क्रेटिन काइनेज, D LDH। सो आंसर हेयर इज क्रेटिन काइनेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, इफ द हाइपर पैराथायरॉयडिज्म hyperparathyroidism level increase then which changes occurs on the joint। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का लेवल इंक्रीज होता है तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, A बोन इरोजन, B डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, C acute pseudo gout, D B and C। so answer here is D B and C। डिपोजिशन होने लग जाएगा किसका, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का एंड एक्यूट pseudo gout। आपको एडेसिव कैप्सुलाइट भी देखने को मिलेगा, सेप्टिक अर्थराइटिस भी देखने को मिलेंगे, प्रेजेंटिंग कंप्लेन पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज एसोसिएटेड विद capsulitis and painless proximal muscle weakness, recent patient may acute pseudo gout or polyarticular inflammatory arthritis resembling rheumatoid arthritis। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, ए वैस्कुलर डिसऑर्डर कॉमन साइट फॉर थ्रोम्बोसिस। देखो डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो ऑलमोस्ट आपको ये पता होगा कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT अक्सर आपको पता है होता है DVT वेन्स का, और वेन्स में कौन सी वेन्स है, काफ मसल, ठीक है। सो ए वैस्कुलर डिसऑर्डर कॉमन साइट फॉर थ्रोम्बोसिस, A काफ मसल, B फेमोरल वेन्स, C एक्सिलरी वेन, D ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव। देखो वेन्स, कोई भी वेन्स हो, कोई भी आर्टरीज हो, कहीं पे भी DVT हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लेग्स में, काफ मसल्स में, ठीक है। मोस्ट कॉमन अगर आपको पूछा जाता है तो आप काफ मसल्स देंगे आंसर। तो वेन्स जो होगी, डीप वेन्स ऑफ द काफ मसल, जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और पल्मोनरी आपसे आर्टरीज पूछा जाता है कि DVT कौन सी आर्टरीज में सबसे ज़्यादा होती हैं, मोस्ट कॉमन जो साइट आपसे पूछी जाएगी तो वो आपसे पूछी जाएगी कोरोनरी आर्टरीज। तो आपको मोस्ट कॉमन बताना है कोरोनरी आर्टरीज, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। और कोरोनरी आर्टरीज मीन्स हार्ट की आर्टरीज, सर्कुलेशन ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, ठीक है। और आपसे फिर ब्रेन के बारे में पूछ सकते हैं कि सेरेब्रल वेन्स की DVT कहाँ बन सकती है, सेरेब्रम ब्रेन में, तो वो बनेगी आपकी सुपीरियर सजाइटल साइनस में। और सुपीरियर सजाइटल साइनस में अगर ये दिक्कत आ जाती है, हो जाती है प्रॉब्लम, तो इंट्रा जो क्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या शुरू हो जाएगा, पेशेंट को हेडेक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वैस्कुलर जो DVT की जो साइट्स हैं वो आपको वेन्स की भी पता होनी चाहिए, आर्टरीज की भी पता होनी चाहिए, और
ब्रेन में भी डीवीटी कहाँ हो सकती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, फाइब्रोमाइल्जिया इज कैरेक्टराइज बाय ए इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, बी वाइड स्प्रेड मस्कुलोस्केलेटल पेन विद फैटिग, सी प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस, डी ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो आंसर हेयर इज बी वाइड स्प्रेड मस्कुलोस्केलेटल पेन विद फैटिग। देखो फाइब्रोमाइल्जिया अक्सर आपने कई बार कुछ लेडीज़ देखी ना, आते ही बोल रहे थे डॉक्टर साहब मेरे को तो यहाँ पे ये भी दर्द है, ये भी दर्द है, इस जॉइंट में भी पेन है, यहाँ भी पेन है, काफ़ी सारे वो पॉइंट्स बता देती है। ठीक है, तो आप समझ जाना कि इस पेशेंट को क्या दिक्कत है। फाइब्रोमाइल्जिया की पेन की दिक्कत है। फाइब्रोमाइल्जिया को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखो एक तो वाइड एरिया होगा, ठीक है, और दूसरा होगा मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स मिलेंगे आपको, टेंडर पॉइंट्स ऑफ पेन। ठीक है, मल्टीपल पेन टेंडर पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, उसी बोलेंगे कंडीशन को बोलेंगे आप फाइब्रोमाइल्जिया। और जो इसके जो टेंडर पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 11 to 18। 11 to 18 अगर बॉडी के अंदर आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, टेंडर पॉइंट्स ऑफ पेन, तो ये समझ जाना उसको क्या दिक्कत है, फाइब्रोमाइल्जिया की दिक्कत है। और ये कौन से एज में आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको मिडल एज्ड वोमेन, मिडिल एज की फीमेल्स में आपको ये कंडीशन देखने मिलेगी। और इसका कारण क्या रहेगा, कॉज कारण होगा कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर, और उस ट्रांसमीटर का नाम क्या है, वो है सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। ठीक है, तो सीरोटोनिन ट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी को आप एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही कन्वर्ट करेंगे वैसे ही उसकी बॉडी में ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही ठीक होगा वैसे ही बॉडी के टेंडर पॉइंट भी ठीक हो जाएंगे। एक तो जो ये है, आप इसको सीरोटोनिन डेफिशिएंसी को कैसे ठीक करेंगे, क्या आप फिजियोथेरेपिस्ट तो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते मेडिसिन, पर उसके साथ आप प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं कि आप इसकी भी ये मेडिसिन भी साथ में चालू करें और थेरेपी भी चालू करें, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वही हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरल जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं और इन्हांस करते हैं एक्सरसाइज। तो आप क्योंकि मशीनें हर एक पॉइंट्स पर नहीं लग सकती हैं, हर रोज़ नहीं लग सकती हैं, तो उसका आप ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल ऐसे ही तैयार करोगे कि जिससे उसके पूरी बॉडी में इफ़ेक्ट आए। ठीक है, उसकी पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो, और जैसे ही मेटाबॉलिज्म चेंज होगा वैसे ही उसकी बॉडी के जो ये टेंडर पॉइंट्स हैं, वो जो सीरोटोनिन डेफिशिएंसी है वो कन्वर्ट हो जाएगी एफिशिएंसी में, और उसकी जो टेंडर पॉइंट्स पेन है वो भी लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे याद रखना, अगर ये कंडीशन है, आपको याद रखने का तरीका मैंने तो ऐसे ही याद रखा है। फाइब्रोमाइल्जिया का मीन्स यही है कि जो लेडीज़ पेशेंट आके ये बोलते ना कि ए भाई मेरे तो यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, ए बेटी यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, तो काउंट कर लो कि कितने पॉइंट पे उसको पेन फील हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉलमार्क फीचर ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया, ए जॉइंट डिफॉर्मिटीज, बी मसल एट्रोफी, सी मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स, डी एलिवेटेड ESR। सो आंसर हेयर इज मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स। और कितने होंगे टेंडर पॉइंट्स, 11 to 18। क्वेश्चन नंबर 78 है द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड डेमोग्राफिक इन फाइब्रोमाइल्जिया इज ए elderly man, B young children, C middle aged women, D teenage boys। So answer here is middle aged women। Next है question number 71, 9 which neurotransmitter imbalance is associated with fibromyalgia। So A serotonin deficiency, B dopamine excess, acetylcholine deficiency, and GABA excess। So answer here is serotonin deficiency। Question number 80,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया एक्सेप्ट ए मॉर्निंग स्टिफनेस जरूर होगी, बी स्लीप डिस्टर्बेंस जरूर होगी स्लीप डिस्टर्बेंस, सी हाई ग्रेड फीवर ये नहीं होगा, डी फैटिगनेस रहेगी। सो आंसर है इसका यहाँ पे सी। ठीक है, सो आज की हमारी जो 20 क्वेश्चन है स्पोर्ट्स इंजरी के ये कंप्लीट हुए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जितना आप मुझे ना लाइक करते हो ना उतनी उससे ही मैं पता लगा लेती हूँ कि वो मेरा क्या है, मोटिवेशन है। ठीक है, जो आप लाइक करते हैं वही मेरा क्या है, मोटिवेशन है। इधर उधर की जो हंसी मजाक की वीडियोस रील्स चलती है ना तो सब उसको लाइक कर देते हैं, पर जो मेहनत से कोई वीडियोस बनाता है आपके लिए उसमें सब कोताही बरतते हैं कि कोई अब वीडियोस देख लेते हैं और लाइक नहीं करके जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप लाइक करो, लाइक मिलेंगे तो मुझे भी खुशी मिलती है। सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के स्पोर्ट्स MCQ के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।